हाय डियर फ्रेंड्स, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्पीकिंग इंग्लिश फॉर द किड्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को हम छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बोलें इंग्लिश में जिसमें बच्चा उसको समझ जाए और बच्चा उसको फॉलो करे। वो जो कमांड यूज़ कर रहे हैं या हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उसका मीनिंग समझ जाए बच्चा विदाउट एनी एजिटेशन, और उसको वो रिप्लाई करे, मीन्स एक्शन करते हुए रिप्लाई करे। हमने बोला सिट डाउन तो बच्चा बैठ गया, ये उसकी एक्शन हुई, वो बैठ गया। हमने कीप क्वाइट तो बच्चा जब शोर मचा रहा था तो हमने बोले कीप क्वाइट तो बच्चा शांत हो गया। कम हियर जब हमने उसको इशारे से बोला, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते कम हियर, तो बच्चा आपके पास में आ गया। गो देयर हमने ऐसे करके बोला जाओ, बाहर जाओ, मीन्स गो देयर ऐसे करके इशारा करके बोला तो बच्चा बाहर चला गया। मीन्स हमने कोशिश हमें ये करना है कि हम हिंदी में कब बोलें जब बच्चा बिल्कुल इस चीज़ को समझ में ना आए, बच्चे को वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे। बाकी हमें कोशिश ये करना है कि हम जो सेंटेंस बता रहे हैं आपको उसको आपको इंग्लिश में ही बोलना है और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बोलना है। तो बॉडी लैंग्वेज से बच्चा क्या समझेगा, उस बात को समझने की कोशिश करेगा कि हमें ये कहा जा रहा है ना। रब द बोर्ड ऐसा बुलाना, रब द बोर्ड ऐसे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करती है। रब द बोर्ड तो बच्चा उठा, फट से बोर्ड को रब कर दिया। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठो जल्दी उठो। डू फास्ट ऐसे बोले जल्दी करो, ऐसे करके हम क्वेश्चन करना सीख रहे हैं अभी, है ना। आज के इस क्वेश्चन में मैं आज के इस चैनल में इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ जिसमें बच्चा यस और नो टाइप आंसर देने में सक्षम हो। कैसा? यस और नो टाइप, मीन्स हम वो पूरा सेंटेंस को रिपीट ना करें और सीधा सीधा यस नो टाइप से वो बच्चा यस में आंसर दे दे या नो में दे दे। मीन्स उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप फिर उसको हिंदी में बोलिए। तो मैं आपको उसका एक पैटर्न दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास में आएगा हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे और उसके बाद में फिर हम उससे पूछेंगे सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो रखेंगे हम, और फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास इज, एम, आर और वॉज, वर। ये हमारे पास में अभी इज, एम, आर और वॉज, वर का ही यूज करना हम सीख रहे हैं, है ना। उसमें वो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती है। अगर आपने पूरे वीडियोस को देखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दिया है। तो आप देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे इससे बच्चों से। यहाँ लिखा इज ही योर फ्रेंड, ऐसे हमने इशारा करके बोला इज ही योर फ्रेंड, तो बच्चा बोलेगा यस ऐसे, या तो वो नो बोलेगा, नो ही इज नॉट, उसका मीनिंग हुआ। और अगर वो सिर्फ नो बोल देता है तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर वो यस बोलता है, यस ही इज, ये भी कंप्लीट है। अगर वो पूरा सेंटेंस बोलने में सक्षम है, यस ही इज माय फ्रेंड, ऐसे करके भी बोलने में सक्षम होना चाहिए बच्चा। तो पहले आप क्या करें, सिर्फ इज ही योर फ्रेंड्स ऐसे करके बच्चे से क्वेश्चन पूछे। तो आप क्या कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, उसको इशारा करके बता रहे हैं इज ही योर फ्रेंड, तो बच्चे बोले नो ही इज नॉट, ऐसे करके वो नो ही इज नॉट, ऐसा आप एक दो बार बोल के इसको सिखा दीजिए। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, इज इट योर, इज इट योर मतलब हमने क्या किया, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, उसको बताया कि इज इट योर, तो बच्चे ने क्या बोला, यस यस इट इज माइन, जो भी होगा। इज इट योर पेन बोला तो वो यस इट इज माई पेन, और ने यस पर बोल दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मतलब बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया। और बोलता नो, तो नो का भी मतलब उसको ये हुआ इट्स नॉट माइन, इट इज नॉट माई पेन, ऐसे करके भी बच्चे ने उसको यूज कर लिया। ऐसे करके हम यूज करते हैं। तो अब हम देते हैं आर यू फुलिश, हमने बच्चे से आर यू फुलिश ऐसे करके हमने पूछा, तो फुलिश का मतलब अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना लहजा इस तरीके से रखिए, इस तरीके से बोले कि बच्चों को ये समझ में आए कि वो इस तरीके की बातें पूछ रहा है। तो बोलेगा नो
नो कॉन्फिडेंटली बोलेगा नो, तो इट मीन्स उसको फुलिश का मीनिंग समझ में आ गया है। और अगर वो बोलता है यस, तो उसको ये मतलब समझ में आ गया। और अगर कुछ भी नहीं बोला तो आपको फिर थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करके बताना, क्या तुम बेवकूफ हो गए हो, मूर्ख हो, वगैरह वगैरह, इस तरीके से, है ना। नो और यस टाइप इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक और, आर यू मैड, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछते हैं अपन, है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो आई एम नॉट, यस आई एम, वगैरह। तो कोई भी बंदा ऐसा क्यों बोलेगा आई एम मैड, ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो आर यू मैड मतलब अपना कहने का लहजा भी ऐसा होना चाहिए कि हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि आप मूर्ख नहीं हैं, आप मैड नहीं है, पागल नहीं है। आपको ऐसा कह के मीन्स उस लहजे को, आपको उस सेंटेंस को इस तरीके से कहना होगा जिससे वो बच्चा समझ जाए, तो वो बच्चा आंसर केवल नो ऐसे करके वो दे सकेगा। ठीक है, और देखते हैं कुछ सेंटेंस। देखिए, इज ही योर फादर, मतलब अगर बच्चा कहीं बाहर है या किसी ने उसको इंट्रोडक्शन कराते हुए बच्चे को उस पर्सन के बारे में पूछा, इज ही योर फादर, तो बच्चे अगर उसको समझ में आ गया कि ये पापा के बारे में बात कर रहा, तो वो या तो कुछ बोलेगा नहीं, शाय होगा तो वो बोलेगा नहीं। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो वो चुपचाप रहेगा। और अगर उसको समझ में आ गया तो वो या तो शेकिंग द हेड्स और यस और नो टाइप, और उसको बनता है तो बोल देगा यस ही इज, और अगर वो नहीं बनता है तो नो ही इज नॉट, ऐसे करके बोल देगा, है ना। अगर वो उसके पापा नहीं होंगे तो वो नो ही इज नॉट ऐसे करके बोल देगा, है। आर दे प्लेयर्स, क्या वो खिलाड़ी हैं, नो दे आर नॉट, यस दे आर, ऐसे करके बोल देंगे उसका आंसर। ठीक है बच्चों, वॉज ही इन द क्लास, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा, आपने पास्ट टेंस में लेके चला गया, क्या वो क्लास में था, नो ही वॉज नॉट, नो ही वॉज नॉट, इसको नो ही वॉजंट भी बोल सकते हैं, है ना। और यस बोलते यस ही वॉज इन द क्लास, ऐसे करके बोलते हैं। वर दे बिजी, वर दे बिजी, क्या वे बिजी थे, ऐसे करके पूछा हमने, तो नो दे वर नॉट। अगर आपने सिर्फ नो बोल दिया तो आंसर कंप्लीट हो गया। अगर नहीं पूरा सेंटेंस बोलने में सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो पूरा नहीं बोलता, नो ऐसे करके बोल दिया, तो इट्स ओके। यस, है ना, यस दे वर बिजी, ऐसे करके हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए छोटे छोटे सेंटेंस हम बच्चों से पूछें और बच्चों को उसको कहने का तरीका सिखाएं, और विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन से प्रॉपर यूजिंग ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको यस नो टाइप ऑफ आंसर कैसे दे सकते हैं बच्चे, उसके बारे में बताया। आप ज़रूर इसका यूज़ करिए और बच्चे से इस तरीके के क्वेश्चन पूछिए। यदि आप फ्री ऑफ माइंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बच्चों से इसको कन्वर्सेशन में लेके जाएं, उनसे सिखाएं, उनको बोलें, उनसे बात करें। और फिर देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप स्वयं कंपोज कर सकते हैं, यदि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे कंपोज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। हैव अ नाइस डे।